गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक करा रहे हैं आपको, पहले चेक कर लीजिए लास्टली आपने कितना सिलेबस कर लिया है। अरिथमेटिक मीन फाइंड करने के लिए आपकी दो सीरीज कंप्लीट हो चुकी हैं। फर्स्ट इंडिविजुअल सीरीज, सेकंड डिस्क्रीट सीरीज, थर्ड सीरीज है कॉन्टिन्यूस सीरीज। अरिथमेटिक मीन इन कॉन्टिन्यूस सीरीज, जिसे हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज भी कहते हैं। एक बात मैं क्लियर कर दूं आपको, जो मेथड आपने डिस्क्रीट सीरीज में लगाया था बेसिकली सेम मेथड कॉन्टिन्यूस सीरीज में लगाए जाते हैं। दोबारा कह रहा हूं, क्वेश्चन निकालने का बिल्कुल सेम मेथड होगा। फिर भी चलो आपको समझाते हैं, एक बार आप देख सकते हैं। तो कॉन्टिन्यूस सीरीज में मीन फाइंड करने के वंस अगेन थ्री मेथड्स हैं। फर्स्ट वन इज द डायरेक्ट मेथड। Second one is the shortcut method, and third one is the step variation method. सेम कंसेप्ट है, तीन मेथड है। पहले मैं फर्स्ट कर रहा हूँ आपके सामने डायरेक्ट मेथड से, फिर अभी करवाऊंगा आपको मैं शॉर्टकट मेथड से। इसको हम नेक्स्ट टाइम करवाएंगे, बट नोट कीजिएगा ये भी सेम ही होगा, लेकिन चलो नेक्स्ट टाइम कराएंगे आप। आइए देखते हैं अरिथमेटिक मीन इन कॉन्टिन्यूस सीरीज। कॉन्टिन्यूस सीरीज पहली बात तो होती कौन सी है, देखो ध्यान से, ये होती है कॉन्टिन्यूस सीरीज। क्लास और फ्रीक्वेंसी दी होती है। क्लास 0 10 10 20 20 30 30 to 40 40 to 50 50 to 60 and frequency 3 4 2 4 2 5. How to calculate mean in this series? Firstly, to calculate mean by the direct method in continuous series, we have to find mid value. Mid value is called m. Mid value आपको m फाइंड करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको अपने इस सीरीज का m मिड वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करनी है? दो सीरीज दी हैं आपको, दो डाटा दिए हैं। ये होता है लोअर लिमिट और ये होता है अपर लिमिट। लोअर लिमिट अपर लिमिट दोनों को ऐड कर दीजिए और हाफ कर दीजिए, मीन्स 0 लोअर लिमिट, अपर लिमिट 10, 0 प्लस 10 10 10 by 2 that is 5 is the mid value. मिड वैल्यू आपको समझ आ रहा है, 0 और 10 की मिड वैल्यू क्या होती है? 5 होती है। देन 10 और 20 की मिड वैल्यू 10 प्लस 20 डिवाइड बाय 2 that is 15. देन 20 प्लस 30 50 50 by 2 25. 30 and 40 70 by 2 35. 40 and 50 90 by 2 50 60 by 2. These are the mid values. ठीक है। Now it is the frequency. Frequency is called f. बताइए आपको ये f होता है। Okay. Now direct method जैसा आपने डिस्क्रीट सीरीज में किया था, सेम कैसे करेंगे? ये f है और ये m है। वहां पे x था, x याद होगा आपको, यहाँ x होता था और बुक में x नहीं लिखा हुआ, बुक में m है, तो कहीं आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने m वर्ड यूज किया है। आप चाहें तो यहाँ पर m के प्लेस पे x भी लिख सकते हैं, बट चलो मैं नहीं कराऊंगा क्योंकि आप बुक देखते हो बाद में कंफ्यूज हो जाते हो। मैं बुक का पैटर्न फॉलो करवा रहा हूँ। तो m इज मिड वैल्यू और ये आपके f। क्या करना है? डायरेक्ट मेथड में कैसे होता है, f को पहले m से क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो f को m से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कीजिए। 5 into 3 15, 15 into 4 that is 60, 25 into 2 that is 50, 35 into 4 that is 140, 45 into 2 90 and 55 into 5 275। इनको ऐड कर लीजिए बेटा, और फ्रीक्वेंसी को भी ऐड कर लीजिए, जैसे लास्ट टाइम किया था इनको ऐड कर लीजिए। $630 and 3 4 7 9 13 and 20. Okay, your mean is equal to, in the direct method mean क्या होता है? Summation, this one summation fm divided by summation f, which is 630 divided by
20, 0 कैंसिल कर दीजिए आप, 31.5 इज योर मीन बाय डायरेक्ट मेथड। आप एक बार चेक कर लीजिए, आपने क्वेश्चन सेम ही किया है। यदि यहाँ पर हम इस चीज को ना समझें, 0, 10, 10, 20, 20, 30, 30, 40 ना देखें, तो ये सेम क्वेश्चन किया आपने जैसा आपने डिस्क्रीट सीरीज में किया था, बट ये मेथड हुआ तो सेम है, बट ये आपकी कॉन्टिन्यूस सीरीज में है। नेक्स्ट इज द शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड क्वेश्चन सेम ले रहा हूं मैं, दोबारा देखिए, क्लास एंड फ्रीक्वेंसी, क्लास 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60. Frequency is your 3, 4, 2, same question is there, 4, 2, 5. Okay. Now calculate mean by shortcut method. Shortcut method कैसे करेंगे आप? आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ सेम पॉइंट है, आपको मिड वैल्यू m फाइंड करनी है, m निकालना होता है पहले। फर्स्टली वी हैव टू कैलकुलेट मिड वैल्यू। ठीक है, कैसे करेंगे? सेम पॉइंट ऑफ व्यू, 5, 15 सेम है, 25, 35, 45 एंड 55। ठीक है, देन क्या करते थे आप? एज्यूम मीन, याद होगा आपको, एज्यूम लेते थे, तो हम किसी को एज्यूम कर लेते हैं, लेट करना पड़ेगा। एज्यूम मीन, एज्यूम्ड मीन मैंने कहा था किसी को भी एज्यूम कर सकते हो आप, कोई टेंशन नहीं है कि आप कहें कि मैंने मिड वाले को ही मानना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप किसी को भी एज्यूम कर सकते हैं। चलिए करते हैं, किसी को भी एज्यूम कर लीजिए, एज्यूम कर लेते हैं 25। ओके, 25 एज्यूम कर लेते हैं। चलिएगा, अब लगाना है फॉर्मूला क्या है? डी फॉर डेविएशन निकालना है। कैसे निकालते हैं? पहले फॉर्मूला था, याद कीजिएगा, डिस्क्रीट में फॉर्मूला था x माइनस ए, याद करो, x माइनस ए, बट यहाँ वो चेंज हो गया, x क्या बन गया? m, x क्या बन गया? m, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? m माइनस ए। सेम फॉर्मूला है, वहां x माइनस ए था, क्योंकि वहां भी ये x होते थे, अब वो m बन गए हैं, तो ठीक है, उसको m ही कहिए ना, तो ठीक है m। नाउ डी निकालिए बेटा, डी कैसे आएगा? m माइनस ए, m कितना है आपका? 5, ए कितना है? ए फिक्स कर दिया आपने, कितना है? 25। कीजिए 5 माइनस 25, 15 माइनस 25 करना शुरू कीजिए। 5 माइनस 25 इट इज द माइनस 20, 15 माइनस 25 माइनस 10, 25 0 इट इज द प्लस 10 एंड प्लस 20 एंड देन प्लस 30। तो ये आ गए आपके डी, डेविएशंस। डेविएशंस के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? नेक्स्ट होता है, आपको याद होगा, एफ डी, याद कीजिएगा, सेम पॉइंट है, एफ डी, एफ इंटू डी, एफ इंटू डी। करो बेटा, 3 इंटू माइनस 20 माइनस 60, 4 इंटू 40, 2 इंटू 0 that is 0, 4 into that is 40, then 40, then 150. Okay, now total of the FD and total of F आपको चाहिए होता है FD और F, क्योंकि फॉर्मूला सेम है बेटा जी, फॉर्मूला सेम है, चेक कीजिए, फॉर्मूला नहीं चेंज करना। फॉर्मूला था आपका मीन निकालने के लिए, मीन इज इक्वल टू A प्लस समेशन FD डिवाइडेड बाय समेशन F, A प्लस समेशन FD बाय F। आइए देखते हैं, A है आपके पास 25 प्लस समेशन FD आपको फाइंड करना पड़ेगा, माइनस 100 ये है, और ये आपके पास है 230 एंड माइनस 100 दैट इज पॉजिटिव 130। ठीक है, 130 डिवाइड बाय F है आपके पास 20 समेशन F, और ये समेशन FD। चलिए 20 F20 सॉल्व कर लीजिए बेटा, 25 प्लस 0 कैंसिल कर दीजिए, 2 6 and 2 5, 31.5 यहाँ भी कितना था? 31.5 सेम आएगा। मैंने कल भी एक क्वेश्चन भेजा था आपको,
मेथड कोई भी हो आंसर सेम आता है, इसलिए आपको वेरीफाई करना चाहिए कि आंसर सेम आ रहा है। जब क्वेश्चन कोई ऐसा आता है तो आपने सारे क्वेश्चन नहीं करने होते, ठीक है आपको जो आंसर आ गया बाकी आप चेक नहीं करते। बट मैंने कल एक क्वेश्चन जानबूझ के भेजा था आपको, उस क्वेश्चन का एक ही आंसर आ रहा था, उस तीनों में आप चेक करते हैं सेम ही आंसर आता है, वो वेरिफिकेशन के लिए ताकि आप क्लियर करवाएं पॉइंट को। तो ये बेटा आप 2 मेथड क्लियर कर दिए मैंने। स्टेप डिविजन कल कराते हैं आपको, होगा सेम बट चलो कल कराते हैं। ये 2 मेथड आप फॉलो करेंगे आज की डेट में। ये थे आपके अरिथमेटिक मीन इन कॉन्टिन्यूअस सीरीज बाय डायरेक्ट मेथड एंड बाय शॉर्टकट मेथड। ओके, थैंक यू।